अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेचुरल डिज़ास्टर्स। और नेचुरल डिज़ास्टर्स में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अर्थक्वेक्स। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि जो नेचुरल हैज़ार्ड्स होती हैं वो कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस होती हैं हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जिनसे एक्सट्रीम इवेंट्स पैदा हो जाते हैं, जिनसे बहुत हार्मफुल सूरत हाल पैदा हो जाती है। तो अगर यही एक्सट्रीम इवेंट्स हार्मफुल बन जाएं टू पीपल, देयर प्रॉपर्टीज़ आर बोथ, तो उन्हीं को हम नाम देते हैं नेचुरल डिज़ास्टर्स। यानी नेचुरल डिज़ास्टर्स कुछ ऐसी एक्सट्रीम इवेंट्स होती हैं हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर जिनसे हार्म होता है टू द पीपल, देयर प्रॉपर्टीज़ आर बोथ पीपल आर प्रॉपर्टीज़। तो वी कैन डिफाइन नेचुरल डिज़ास्टर्स एज these are the extreme events or natural hazards which cause harm to people, their properties or both। तो नेचुरल डिज़ास्टर्स के एग्जांपल्स में हम देखते हैं अर्थक्वेक्स आते हैं, फ्लड्स आते हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस आते हैं, जिनसे ह्यूज लॉस होता है टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी एवरी ईयर वर्ल्ड वाइड। तो नेचुरल डिज़ास्टर्स में अब हम लेते हैं अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक जो है ये भी एक नेचुरल इवेंट है, नेचुरल हैज़ार्ड है, नेचुरल डिज़ास्टर है, जिससे हमारी अर्थ की शेकिंग हो जाती है एक्चुअली बाय मीन्स ऑफ द एनर्जी विच इज़ रिलीज्ड बाय द अर्थ। और उस एनर्जी की वजह से वेव्स जनरेट होती है, जो वेव्स ट्रैवल करती है ऑल ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ इन ऑल डायरेक्शंस विच रिजल्ट इन द शेकिंग ऑफ द अर्थ। यानी अर्थक्वेक एक ऐसा नेचुरल डिज़ास्टर है जिससे हमारी अर्थ झटके महसूस करती है, हिलती है, बिकॉज जो एनर्जी रिलीज़ होती है फ्रॉम द अर्थ वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स तमाम दुनिया के इन ऑल द डायरेक्शंस ऑफ द अर्थ फैल जाती है और जिससे अर्थ के अंदर शेकिंग आ जाती है। जो अर्थक्वेक्स होते हैं इससे भी लॉस होता है लाइफ का और प्रॉपर्टी का ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक होता है ये एक्चुअली इट रेफर्स टू द एनर्जी दैट इट रिलीजेस, यानी जो रिलीज एनर्जी होती है ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक उसको हम बाय मीन्स ऑफ मैग्नीट्यूड डिफाइन करते हैं। और जो इंटेंसिटी होती है अर्थक्वेक की वो हम लेते हैं इन टर्म्स ऑफ डैमेज इट कॉज टू पीपल एंड स्ट्रक्चर्स। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ refers to the energy that it releases, while as its intensity is the damage it causes to people and structures। जो मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक होता है उसको हम मेजर करते हैं ऑन रिक्टर स्केल, और जिसको हम मेजर लेते हैं बिटवीन नंबर 0 to 9.8, जबकि जो इंटेंसिटी होती है अर्थक्वेक की उसको हम मेजर करते हैं बाय मर्कैली स्केल, और उसको हम लेते हैं इन रोमन न्यूमरल्स फ्राम 1 to 12 और 1 to XII। यहाँ पे हम जो टेबल देखते हैं इसमें हम रिलेट कर सकते हैं मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को। हम देखते हैं जो अर्थक्वेक इसको हम ग्रेट अर्थक्वेक कहते हैं उसका मैग्नीट्यूड होता है 8 और अबव, और उसकी इंटेंसिटी होती है X11। यानी ये वो अर्थक्वेक होता है जो कैटास्ट्रोफिक डैमेज करता है, यानी जिसका डैमेज वाइड स्प्रेड और डिवास्टेटिंग होता है। उसके बाद हम देखते हैं जो मेजर अर्थक्वेक होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है डेट इज़ 7 to 7.9, और इंटेंसिटी उसकी होती है मर्कैली स्केल पे 10 to 11 या X to XI। इस तरह से स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड होता है डेट इज़ 6 to 6.9, और उसकी जो इंटेंसिटी होती है डेट इज़ VII to IX यानी 8 to 9। मॉडरेट अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड होता है डेट इज़ 5 to 5.9, और उसकी जो इंटेंसिटी होती है 5 to 7। इस तरह से लाइट का 4 to 4.9 और उसकी इंटेंसिटी होती है 3 to 4। माइनर अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड होता है डेट इज़ बिलो 4 और उसकी जो इंटेंसिटी होती है
डेट इज़ 1 to 2, उसकी वजह से डैमेज बहुत कम हो जाता है, यानी नो डैमेज होता है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने देखा, रिलेट किया मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक और इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को। उसके बाद हम देखते हैं जो अर्थक्वेक से एनर्जी रिलीज होती है वो ट्रैवल कर दिया ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। सिमिलरली जिस तरह हम देखते हैं जब हम कोई पत्थर फेंकते हैं किसी पॉन्ड के अंदर, तो हम देखते हैं वहाँ जो रिपल्स पैदा होती हैं, कंसेंट्रिक रिपल्स, उसी तरह से अर्थक्वेक के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती हैं, जो वेव्स वहाँ पे जनरेट होती है, वो भी उसी तरह से फैलती है, उसी तरह से वो रिलीज़ होती है। तो जो अर्थक्वेक के दौरान एनर्जी रिलीज़ होती हैं, जहाँ से सडन एनर्जी रिलीज़ होती हैं इन द अर्थ, उस ओरिजिन को हम कहते हैं, या जो ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक होता है, वो पॉइंट जहाँ से सडन एनर्जी रिलीज़ होती है अर्थ के अंदर, उसको हम नाम देते हैं हाइपोसेंटर, और उसको हम फोकस कहते हैं। और उसी हाइपोसेंटर से ये एनर्जी रिलीज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, कंसेंट्रिक, इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। और जो एरिया होता है अबव द सरफेस ऑफ, एट द सरफेस ऑफ अर्थ, डायरेक्टली अबव द एपोसेंटर, अबव द हाइपोसेंटर, डेट वी कॉल्ड एज एपिसेंटर। इन एपिसेंटर वो एरिया होता है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ विच इज़ डायरेक्टली अबव द हाइपोसेंटर। तो जो वेव्स जनरेट होती हैं ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, उनको हम नाम देते हैं सिस्मिक वेव्स, और उनको हम एक इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए से रिकॉर्ड करते हैं जिसको हम नाम देते हैं सिस्मोग्राफ। और जो रिकॉर्डिंग्स वहाँ पे हम देखते हैं उनको हम नाम देते हैं सिस्मोग्राम। तो जो स्टडी होती है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स या सिस्मिक वेव्स की, इस सारी स्टडी को हम नाम देते हैं सिस्मोलॉजी। उसके बाद हम देखते हैं कॉज ऑफ अर्थक्वेक्स। तो जो मेन कॉज ऑफ अर्थक्वेक्स होते हैं, दे आर नंबर फर्स्ट वॉल्केनिक इरप्शंस। हम देखते हैं जो वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, एक्चुअली जो वायलेंट गैसेस होते हैं अर्थ के अंदर, वो एब्रप्टली टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ आते हैं, और जब वो सरफेस ऑफ अर्थ आते हैं दे पुश एंड ब्रेक द वीक क्रस्ट विथ ग्रेट फोर्स। यानी जहाँ पे ये जो वायलेंट गैस अंदर होते हैं ज़मीन के अंदर, तो जो ज़मीन के ऊपर जो क्रस्ट है, जहाँ पे ये क्रस्ट वीक होता है, वहाँ पे ये पुश करते हैं और ब्रेक करते हैं क्रस्ट को विद हाई फोर्स। उससे जो ट्रिमर्स पैदा होते हैं, उससे जो झटके महसूस होते हैं, दैट कॉज शेकिंग ऑफ अर्थ, और दैट इज़ द कॉज ऑफ अर्थक्वेक्स। एक और थ्योरी है जिसको हम नाम देते हैं इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। ये कहा जाता है कि जो हमारी अर्थ के अंदर जो रॉक्स होते हैं, दे आर कंटिन्यूसली अंडर प्रेशर, अंडर फोर्स। जो फोर्स उनके ऊपर होता है, दैट पुल्स द रॉक्स कंटिन्यूसली एंड स्ट्रेच द रॉक्स कंटिन्यूसली। जिस तरह से एक रबर बैंड होता है, उसकी जो स्ट्रेचिंग होती है बाय मीन्स ऑफ फोर्स व्हेन इट इज़ पुल्ड, इसी तरह से दीज रॉक्स आर पुल्ड कंटिन्यूसली बाय फोर्सेस एंड दैट कॉज द स्ट्रेचिंग ऑफ रॉक्स। और जब ये फोर्स उनके ऊपर जो एक्ट होता है इन रॉक्स के ऊपर, जब वो बहुत ज़्यादा, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये रॉक्स ब्रेक डाउन होते हैं और उनकी रैप्चरिंग होती है, जिसको हम नाम देते हैं फॉल्ट। और उस दौरान वहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होती है, और दैट एनर्जी कॉजेज द अर्थक्वेक्स। एक और थ्योरी है जिसको हम नाम देते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स, या ये भी एक कॉज है अर्थक्वेक्स का। हम देखते हैं जो हमारा लिथोस्फीयर है वो ब्रोकन डाउन है इनटू लार्ज पीसेस, जिनको हम नाम देते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स, और जो कंटिन्यूसली इन मोशन होते हैं रिलेशन टू वन अनदर। तो जो उनके ऊपर फोर्स एक्ट होता है एट द बाउंड्रीज ऑफ दिस प्लेट्स, जब ये प्लेट्स या जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर आते हैं, तो उनकी जो मोमेंट होती हैं वो कम हो जाती हैं, दे गेट स्लो डाउन बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन एट द बाउंड्रीज, जिससे वहाँ एक डिफॉर्मेशन आती है, जिससे वहाँ पे स्ट्रेन आ जाता है। और जब ये फोर्स इनके ऊपर जो होता है, ये स्ट्रेस इनके ऊपर जो होता है, उसकी स्ट्रेंथ या रॉक्स की स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पे भी रप्चरिंग ऑफ रॉक्स होती हैं, या रॉक्स रप्चर होते हैं, ये प्लेट्स रप्चर होते हैं, जिनको हम फॉल्ट्स कहते हैं। तो
ये जो सडन रप्चर होता है इन रॉक्स का फॉल्ट्स की वजह से, वहाँ पे भी एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ सिस्मिक वेव्स, और वो शेक करते हैं ग्राउंड को, वो कॉज करते हैं अर्थक्वेक्स। एक और कॉज है अर्थक्वेक्स का, डेट इज एंथ्रोपोजेनिक या ह्यूमन एक्टिविटीज़। इंसान जो होते हैं वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जिनसे अर्थ के अंदर झटके महसूस होते हैं, ट्रिमर्स आते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं। इन एक्टिविटीज़ में आते हैं जैसे अंडरग्राउंड माइनिंग होती है, जैसे ब्लास्टिंग ऑफ रॉक्स करते हैं, या पंपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर करते हैं, या ऑयल, इस तरह से कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड रिजर्वेयर्स होता है, या अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स होते हैं। तो इनकी वजह से भी ट्रिमर्स आते हैं अर्थ के अंदर, या अर्थ के अंदर अर्थक्वेक्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। उसके बाद हैं इफ़ेक्ट्स या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक से बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं, तो यहाँ पे हम कुछ डिस्कस करेंगे। एक तो इससे डैमेज होता है या डिस्ट्रक्शन होती है ह्यूमन स्ट्रक्चर्स की, जैसे बिल्डिंग्स का, रोड्स, डैम्स, फैक्ट्रीज, या ह्यूमन रेजिडेंसेस या ह्यूमन सेटलमेंट्स एट्सेट्रा। अर्थक्वेक्स की वजह से लैंडस्लाइड्स भी आ जाते हैं। अर्थक्वेक्स की वजह से वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट जो होते हैं, या ड्रेनेज सिस्टम होता है, उसको नुकसान पहुंचता है। जब अर्थक्वेक्स जो इनके ये जो अर्थक्वेक्स जो ये वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, ये जो सिस्मिक वेव्स होते हैं, जब उनकी इंटेंसिटी स्ट्रांग होती है तो उससे फॉरेस्ट फायर्स आ जाते हैं, या फॉरेस्ट फायर्स हो सकते हैं, या ओकेजनल फ्लड्स होते हैं, फ्लैश फ्लड्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिस्टर्ब होती है, रोड्स ब्लॉक होते हैं, वेजिटेशन डैमेज होती है। इसी तरह से जो सिस्मिक वेव्स जब विथ हाई इंटेंसिटी ओशन क्रस्ट के या ओशंस में जाते हैं, या ओशंस में होती हैं, ओशंस में प्रोड्यूस होती हैं, तो वहाँ पे वो सुनामी प्रोड्यूस करते हैं। तो सुनामी से भी बहुत ज़्यादा लॉस होता है लाइफ का और प्रॉपर्टीज़ का इन द कोस्टल एरियाज। उसके बाद जो मिटिगेशन मेजर्स हैं या कंट्रोल मेजर्स हैं अर्थक्वेक्स के, तो जो अर्थक्वेक होता है इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट, यानी अर्थक्वेक की प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हम। देयर आर नो इंस्ट्रूमेंट्स टू प्रेडिक्ट द अर्थक्वेक्स। लेकिन कुछ मेजर्स को हम अपना के इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, या इसकी जो कैजुअलिटीज़ है, या इसका जो डैमेज है, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट, हम उन बिल्डिंग्स का इंतखाब करें, या वो बिल्डिंग्स तैयार करें विच आर इम्प्रूव्ड, विच कैन विथस्टैंड द अर्थक्वेक्स। तो हम जो बिल्डिंग्स देखते हैं उनके अंदर अगर हम देखें स्ट्रक्चरल डिफिशेंसीज़ हैं, उन स्ट्रक्चरल डिफिशेंसीज़ को हम रिप्लेस करें विद सिस्मिसिटी रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स, या हम ऐसी बिल्डिंग्स तैयार करें जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स हों। हम नई नई फैसिलिटीज़ रिहेबिलिटेशन के लिए प्रोवाइड करें जहाँ पे अर्थक्वेक्स आते हैं, विच आर अर्थक्वेक प्रूफ जोन्स या अर्थक्वेक प्रोन जोन्स। वहाँ पे जो रिहेबिलिटेशन होती है, वहाँ पे जो ये रेजिडेंशियल एरियाज़ होते हैं, उनकी हम रिहेबिलिटेशन के लिए फैसिलिटीज़ का मतलब फैसिलिटीज़ तैयार रखें। हम फूड, वाटर, मेडिकल फैसिलिटीज़ का इन एडवांस वहाँ पे या वाफिर मिकदार में हम वहाँ पे उनको रखें, ताकि इमरजेंसी के वक्त या इन हालात के वक्त या अर्थक्वेक्स के वक्त हमें उनकी ज़रूरत पड़े, या हम वहाँ पे प्रोविज़न ऑफ फूड या प्रोविज़न ऑफ वाटर और मेडिकल फैसिलिटीज़ इन एडवांस करें। तो इन मिटिगेशन मेजर्स की वजह से, जब हम ये मिटिगेशन मेजर्स अप्लाई करेंगे, तो इनकी वजह से हम अर्थक्वेक्स का जो इफ़ेक्ट है या उनके जो डैमेज है उसको हम कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आज डिस्कस किया अबाउट अर्थक्वेक्स विच वाज वन ऑफ द नेचुरल डिज़ास्टर्स। होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।